वेलकम टू सीबीएसई क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इससे पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करा दिए गए 1 to 10, उनको आप जाके देखिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन मिल जाएगा। ठीक है, एंड चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रू फॉल्स में बेस्ड है, लेकिन हमको ट्रू फॉल्स के अलावा हमको इनका रीजन पता होना चाहिए, क्यों हमने ट्रू किया, क्यों हमने फॉल्स किया। क्योंकि क्वेश्चन जो है एज इट इज नहीं आएगा, क्वेश्चन वो घुमा सकता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दे सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रीजन पता होना चाहिए क्यों हमने ट्रू किया, क्यों हमने फॉल्स किया। ठीक है, चलिए तो पहला पहला क्या है, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a की वैल्यू पूछा है, कोई भी 10 लिखा हो, यहाँ एंगल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये 10 लिखा है, 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है कि जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। आप जो है एंगल टेबल देखिए, 0 से 90 उसके बीच में ही आपको आंसर मिल जाएगा। कभी 1 पॉइंट समथिंग √3 होती है, कभी 1/√3 होती है, कभी 1 होती है 45 पे। तो ये सब जो वैल्यूज है वो क्या 0 से 90 की जो टेबल बनवाई थी उसी में आ जाती है। तो ये पहला हो गया फॉल्स। ठीक है, एंड सेकेंड आ गया ना पहला। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड है sec a इक्वल टू 12/5। हमें दिया गया है sec a इक्वल टू 12/5। ठीक है, और इसको बताना है तुमको ये फॉर सम एंगल ए, किसी एंगल ए के लिए क्या ये वैल्यू सही है। तो देखो sec का सबसे पहले में फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला sec का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, यही तो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब ये कोई वैल्यू रही होगी, यही तो कह रहा है sec इक्वल टू 12/5। तो इसके अकॉर्डिंग h क्या हो गई, 12 के हो गई, और बेस क्या हो गई, 5 के हो गई। ठीक है, अब ये बताओ हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती, क्या वो यहाँ बड़ी है, ठीक बड़ी है, और बेस क्या होगी, छोटी होगी, तो वो 5 के है इसलिए वो छोटी भी है। तो क्या ये रेशियो सही नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी हाइपोटेनियस है, अगर ये ऐसा लिखा होता 12 5/12, मतलब हाइपोटेनियस 5 कह रहे हैं, बेस 12 कह रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हमारी हमेशा लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस ही होगी। तो पहला जो सॉरी सेकेंड पार्ट है 11 क्वेश्चन का, वो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट पे थर्ड कह रहा है cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोशेंट एंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन मैंने नहीं करवाए हैं, चलिए यहाँ पे सारे एब्रीविएशन लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो एब्रीविएशन लिखते हैं। तो साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन, ये साइन हो गया। ठीक, ये एब्रीविएशन फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा, साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन। चलिए अब कोसाइन किसका होता है, कॉस का होता है। ठीक है, फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टेन, टेन को। ठीक है, अच्छा जी, अब टेंजेंट के बाद आता है कॉट, तो वो हो गया कोटेंजेंट। ठीक है, अब आते हैं कॉस्केंट, ये हम कॉसेक के लिए लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड, ये हम सेक के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे एब्रीविएशन है, इनको लर्न कर लेना, वैसे आते बहुत कम है पर याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन था cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ cosecant। cosecant का एब्रीविएशन cos a होगा, क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिकॉज cos का क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है,
तो थर्ड क्या निकला था हमारा, फॉल्स निकला था। ठीक है, चलिए अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर आप देखिए क्वेश्चन, फोर्थ क्या कह रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मतलब वो कह रहा है कॉट ए जो हम लिखते हैं ये प्रोडक्ट होता है कॉट का एंड एंगल का। ठीक है, क्या कह रहा है, ये प्रोडक्ट कॉट और एंगल का प्रोडक्ट होता है। तो क्या ये बात सही कह रहा है, देख लेते हैं। हम एक एंगल बनाते हैं, सॉरी ट्रायंगल, ट्रायंगल में हम ये एंगल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 60 है तो हम क्या लगाते हैं, कॉट 60 डिग्री। तो क्या कॉट और 60 का मल्टीप्लाई होता है, नहीं 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 नहीं, ये इस एंगल की कॉट की वैल्यू होती है, क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या निकालते हैं हम लोग साइड का रेशियो निकालते हैं। इस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू होती है कॉट या साइन जो हम लगाते हैं उसके। ठीक है, तो ये कहना कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फोर्थ नंबर हमारा भी फॉल्स हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इक्वल टू फिफ्थ नंबर आते हैं। फिफ्थ नंबर कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए यहाँ पे हमें 5 नंबर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया गया है 4/3। ठीक है, सेम सेकेंड पार्ट जो इसका था उसी तरीके से उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है, साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए दिमाग में। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब यहाँ देखिए जो परपेंडिकुलर वो 4 ही दे रहा है, राइट, एंड जो हाइपोटेनियस है वो 3 दे रहा है। के लेट करते हैं तो के हो जाता है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। मैं बता चुका हूं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, बट इस रेशियो में कह रहा है नहीं, परपेंडिकुलर सबसे बड़ी साइड हो गई, सबसे बड़ी साइड हो गई। ठीक है, बेस की बात नहीं कर रहा, बेस में हमें जाना भी नहीं है फिलहाल। हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का देखिए क्या ये रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता। हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये अगर उल्टा लिखा होता, 4 के यहाँ लिखा होता, तो हम इस रेशियो को सही ट्रू प्रूव कर सकते थे या ट्रू कह सकते थे। बट इस केस में क्या, हाइपोटेनियस कम हो गई है और परपेंडिकुलर बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये सभी जो 5 पॉइंट थे उनको विथ रीजन सॉल्व कराया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए, एब्रीविएशन क्लियर हो गए आपके। ठीक है, और क्यों क्या रीजन होता है, ठीक है, वो सब बता दिए गए। हर एक क्वेश्चन में ट्रू किया तो क्यों किया, फॉल्स किया तो क्यों किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।